ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज की सारी दुनिया अमीर बनने के पीछे है, धन कमाने के पीछे है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने की होड़ लगी हुई है। आज हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कैसे बने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा धनी कैसे बने, दुनिया में सबसे बड़ा कुव्वत वाला आदमी कैसे बने। चलिए तो हम पूछते हैं, सबसे बड़ा आदमी कौन? जिसके पास धन है वो सबसे बड़ा आदमी है, जिसके पास पद है वो सबसे बड़ा आदमी है, जिसके पास सुविधाएं हैं वो सबसे बड़ा आदमी है। आप बोल रहे नहीं है तो कौन है? याद रखो, जिसके पास शांति है वो सबसे बड़ा आदमी। जीवन की सबसे बड़ी दौलत है मन की शांति, माइंड ऑफ पीस। मन की जो शांति है वह सबसे बड़ी दौलत है। क्यों है? क्योंकि जीवन में सब कुछ हो पर शांति ना हो तो सब कुछ होना ना होना बराबर है। और जिसके जीवन में कुछ भी ना हो, शांति हो, समझो उसने सबसे बड़ी दौलत प्राप्त कर। यदि अस्पताल में डॉक्टर ना हो कोई मतलब नहीं, और यदि खेत में फसल ना हो कोई मतलब नहीं, और यदि नदी में पानी ना हो कोई मतलब नहीं, मंदिर में भगवान ना हो कोई मतलब नहीं, भोजन में नमक मीठा हो कोई स्वाद नहीं। वैसे यदि जीवन में शांति नहीं तो जीवन का कोई मतलब नहीं। जीवन का मतलब तब है, जीवन का मूल्य तब है जब हमारे जीवन में शांति हो। जीते जी आदमी लगता है शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जब कभी कोई का मरण होता है, मरण होने के बाद शोक सभा रखी जाती है, तो शोक सभा में एक ही मांग की जाती है, हे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। यदि आप मोबाइल पर किसी की मृत्यु का समाचार सुनते हो तो क्या लिखते हो नीचे? ओम शांति। अर्थात जीते जी हो या मरने के बाद हो, कभी भी हो, संसार में सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी संपत्ति यदि कोई है तो वो मन की शांति है। मैं विचार करता हूँ मरने वाले व्यक्ति के लिए कभी कोई नहीं कहता ही भगवान अगले भाव में इसको बीवी मिले, धन दौलत मिले, राजपाट मिले, है ना, स्वस्थ शरीर मिले, कोई प्रार्थना नहीं करता। मात्र शोक सभा में अंत में यही कहता है, हे भगवान इन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छे आदमी थे, धार्मिक थे, इनकी आत्मा को शांति दे। इसका अर्थ है संसार में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? शांति है, जिसे मरने के बाद भी आदमी को देने के भाव रहते हैं।
जीते जी शांति आदमी दे या ना दे, मरने के बाद तो शांति की कामना करता है। मैं तो आपके लिए मरने के बाद नहीं बोलूँगा कि भगवान को शांति दे, बल्कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो जीते जी शांति को उपलब्ध नहीं कर सकता, वो मरने के बाद भी शांति को उपलब्ध नहीं कर सकता। जो जीते जी यहाँ स्वर्ग का वातावरण नहीं बना सकता, वो मरने के बाद भी स्वर्ग नहीं जा सकता। अरे बड़ी बात वो नहीं करते जो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, बड़ी बात वो करते हैं जीते जी धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण करते हैं। धर्मात्मा कब स्वर्ग जाएगा मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन धर्मात्मा जहाँ भी बैठ जाएगा वहाँ स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये हमारे धर्म करने की, सात्विक जीवन जीने की यही शैली, यही मापदंड है, यही आपके लिए पैमाना है कि जहाँ आप बैठ जाए वहाँ स्वर्ग का निर्माण हो जाए, जंगल में भी मंगल हो जाए। समझो यही शांति, यही दौलत, यही बहुत बड़ी बात है। अब आपको दौलतमंद बनना हो तो विचार कर लो, सोच लो, यदि जीवन में शांति है तो सब कुछ है। समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा? पद से शांति है क्या? धन से शांति है क्या? तो सीधी सी बात है, जिस धन से अशांति आ रही हो, जिस पद से परिवार में समाज में अशांति आ रही हो, जिस धन से परिवार समाज में अशांति आ रही हो, ऐसे पद और ऐसे धन से दूर हट जाओ। यही शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका, यही रास्ता है। बाकी तो अशांत 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 बात हमारा बन रहा है। इसे हम जीवन शैली का सातवां, सुंदर जीवन शैली का सातवां चरण भी कह सकते हैं। शांत जीवन के धनी बने। कैसे बने? शांत जीवन के धनी। अपने जीवन को शांति प्रदान करें और आपके जीवन से कोई अशांत ना हो, सबको शांति प्राप्त हो, ऐसी भावना भाने का प्रयास करें। समझ आ रहा है? यदि पद में शांति होती तो रामचंद्र जी को पद लेना चाहिए था, लेकिन रामचंद्र जी ने पद का त्याग करके वनवास को स्वीकार कर लिया। क्योंकि जिस पद से, जिस धन से हमारे माता पिता अशांति का अनुभव कर रहे हैं, जिस धन पद से सारी प्रजा अशांति का अनुभव कर सकती है, जिससे मेरी माँ अशांति का अनुभव कर रही हो, ऐसी धन दौलत को छोड़ देने में ही शांति है, श्रेयस्कर है, भलाई है, इसी में हमारा सम्मान है। ऐसा भाव जिसके अंदर आता है वही भगवान राम बन पाता है, वही बाहुबली बन पाते हैं, वही महावीर बन पाते हैं। अच्छा ये बताओ, धन दौलत में क्या शांति है? पद में क्या शांति है? आपने कहा नहीं है। फिर इसकी चाह है कि नहीं है? है। नहीं मिलती तो खुद अशांत, परिवार अशांत, समाज अशांत, पूरा नगर अशांत। क्यों? क्योंकि ये पद की प्राप्ति हमें नहीं हो पाई। पर रामचंद्र जी से सीखो थोड़ा सा। उन्होंने कहा इस पद में शांति नहीं है, शांति तो इसमें है। हम तो शांति का अनुभव कब करेंगे? जब सभी शांति का अनुभव करेंगे। मेरे कारण किसी को तकलीफ ना हो, वैसी ही मुझे शांति चाहिए। हे प्रभु, किसी को कष्ट हो वैसा सुख मुझे मत देना, बल्कि मुझे कष्ट स्वीकार है पर दूसरे को सुखी बना देना। वो शांति किस काम की जो छीन करके ली जा रही हो, जबरदस्ती ली जा रही हो, वो शांति नहीं है, वह तो अशांति का कारण है। उससे हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और वो वनवास में जाकर के सुखी रहे कि राजपाट में सुखी रहे थे? बोलो। आज दुनिया में यदि रामचंद्र जी का नाम राजपाट ले लेते तो होता, या राजपाट को छोड़ा इसलिए है? बोलो। राजपाट को छोड़ दिया इसलिए आज रामचंद्र जी के त्याग की क्या कर जाती है? महिमा गाई जाती है। उन्होंने वनवास में जाकर शांति का अनुभव किया कि दुख का अनुभव किया? जंगल में रह कर के उन्होंने एक ही बात कही, आप लोगों को नहीं पता,
मैंने रामचंद्र जी से पूछा था सपने में, उन्होंने बताया था। मैंने कहा आपको कैकेयी जी के प्रति बैर भाव नहीं आया क्या, द्वेष भाव नहीं आया क्या, जिसने आपके लिए राजपाट छुड़ाकर जंगल भेजा? उन्होंने कहा नहीं कुंतु सागर से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं तो धन्यवाद देकर गया जब गया तो कैकेयी को। क्या कह के गया? देखो तो हमारी जो माँ है ना, वो तो हमें राजपाट दिलाती और राजपाट से तो राग द्वेष बढ़ता, बैर विरोध बढ़ता, लेकिन कैकेयी माँ तुम्हें धन्यवाद देते हैं, तुमने ऐसी मांग रख कर के हमें जंगल भेजा, जंगल में साधु संतों के दर्शन होंगे हमारे लिए, हम शांति से रहेंगे, राज समाज महाग कारण इन चीज़ों से हम बच जाएंगे, हमें तो शांति मिलेगी। अब आप बताओ, भगवान महावीर को शांति नहीं मिली, किसमें? राजपाट में नहीं मिली, धन दौलत में नहीं मिली, सब छोड़कर कहाँ चले गए? जंगल की ओर चले गए। बाहुबली जी ने कहा ये पद मुझे नहीं चाहिए, ये दुनिया नहीं चाहिए, भरत तुम राज करो, हमारे रहते आप में अशांति आ रही है, आपका मान भंग हो रहा है, इसलिए मैं वनवास को स्वीकार करता हूँ, तुम यहाँ शांति से रहो, हम वहाँ शांति से रहें। ये है शांति पाने का रास्ता। अब प्रश्न ये उठता है, अशांति क्यों आती है? आप बता सकते हो शांति क्यों आती है? शांति के आगे आ लगा दो तो अशांति आ जाती है। लिखो ना आप अपनी डायरी में, शांति, उसके आगे आ लिख दो, क्या हो जाएगा? अशांति। ये आ क्या है? असंतोष का आ, अहंकार का आ, आसक्ति का आ, अपराध का आ। जब तक जी रहेंगे तब तक जीवन में शांति नहीं रहेगी। जहाँ जहाँ असंतोष रहेगा वहाँ वहाँ आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। किसके रहते? असंतोष। जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। जब तक ऐसा मानस नहीं बनाओगे, जब तक शांति नहीं आएगी और कमाने की आकुलता बनी रहेगी। इसलिए संतोष रखो। जब तक संतोष रहेगा तब तक शांति है, और जब असंतोष आ गया तो समझ लेना अशांति है। ये नियम है। इसलिए संतोष रखो। यदि अपने जीवन में शांति चाहते हो, जो प्राप्त है, पर्याप्त है, जो हमारे पास है वो खास है, जो हमारे पास है वही मुझे पसंद है, मैं उसी के साथ रह लूँगा, जीवन निकाल लूँगा। आपके जीवन से में अशांति आएगी नहीं, हमेशा शांति का अनुभव करेंगे। संतोष रखो, असंतोष को बाहर कर दो, लोभ को बाहर कर दो। जब तक ये रहेंगे तब तक आपके जीवन में कभी शांति आ नहीं सकती। मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, इसी का नाम आकुलता, इसी का नाम अशांति है। धन से आज तक कभी किसी को तृप्ति नहीं हुई, कभी किसी को शांति नहीं मिली। यदि हाँ पर्याप्त मान करके बैठ गए हो तो ही आपको शांति मिल सकती है। जब तक असंतोष रहेगा, आपके पास लोभ रहेगा, तब तक सारे पाप रहेंगे और अशांति आपसे दूर नहीं जाएगी। इसलिए शांत परिणामी बनने का प्रयास करो। दुर्योधन सब कुछ पाना चाहता था, उसका था बहुत कुछ, और जाना चाहता था, असंतोष था, इतना राजपाट पाने के बाद भी असंतुष्ट था। इसलिए उसके जीवन में शांति कभी भी नहीं आई। आई कभी शांति नहीं आई। लिख लो अपनी डायरी में, जब अपना दूसरे को देने का भाव हो तो समझना रामायण की रचना होगी। जब अपना हक भी दूसरे को देने का भाव हो, अपने में से दूसरों को देने का भाव हो, अपना राजपाट भी दूसरे को देने का भाव हो, वहाँ रामायण की रचना होगी। और जहाँ दूसरे के हक को छीनने की बात हो, दूसरे की संपत्ति मेरे पोजीशन में आ जाए, ऐसा भाव हो, वहाँ पर महाभारत की रचना होगी। अब आपके घर में, समाज में रामायण है कि महाभारत है? यदि महाभारत है तो समझो हम दूसरे का हक छीन रहे हैं। यदि महाभारत है तो समझो दूसरे से मदद मांग रहे हैं। यदि महाभारत है तो समझो महत्वाकांक्षा हमारे पास है, अहंकार हमारे पास है, हम दूसरे का हक छीनना चाहते हैं। तभी तो महाभारत की रचना हो रही है। महाभारत क्यों बना
है, क्योंकि दूसरे का मेरे पास आए, मेरा तो कहीं जाए ना, मेरा मेरे पास रहे, लेकिन दूसरे का मेरे पास आ जाए। दुर्योधन कहता है मेरे पास जो राज्य है, लेकिन वो पांडवों का जो है वो भी मेरे पास आ जाए। ये भाव हुआ तो किसकी रचना हुई? महाभारत की। और रामचंद्र जी कहते हैं कि सुनो, मेरा राजपाट का मुझे मिलने वाला है, राजतिलक होने वाला है। यदि भरत और कैकेयी संतुष्ट होते हैं तो मुझे कोई बाधा नहीं है, मैं अपना हक भी छोड़ करके वनवास को स्वीकार करता हूँ। भाई और माँ के लिए इतना तो त्याग कर ही सकता हूँ, पिता के वचनों के रखने के लिए इतना तो त्याग कर ही सकता हूँ। वो राजपाट का त्याग कर दिया। किसकी रचना हो गई? रामायण की रचना हो गई। बोलो, दुनिया में महाभारत का पाठ होता है कि रामायण का पाठ होता है? प्रसिद्ध महाभारत है, पूजनीय महाभारत को मानते हैं कि रामायण को मानते हैं? क्यों? कारण सुन लो। जहाँ भाई भाई में टकरार होती है, भाई भाई से लड़ाई होती है, एक भाई दूसरे भाई के लिए पैसों के लिए लड़ता है, पद के लिए लड़ाई झगड़ा करता है, वहाँ पर महाभारत होती है। और जहाँ पर भाई भाई का सहयोग देता है, लक्ष्मण राम के साथ चलने तैयार होता है, भरत भी राज्य लेने तैयार नहीं होता है, हमारे राम ही राजगद्दी बैठेंगे, वो कहेंगे तुम बैठो, क्या तुम बैठो, कोई लेना नहीं चाहता, वहाँ पर रामायण की रचना होती है। सम्मान के साथ किसका नाम लेते हैं आप? बोलो ना भाई, रामायण का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाई भाई में शांति थी, भाई भाई में प्रेम था, भाई भाई को कुछ देना चाह रहा था, भाई भाई के प्रति त्याग था, समर्पण था, इसलिए शांति थी। तो रामायण अच्छी थी। और जहाँ भाई भाई से छीना झपटी लेना ये सब चलेगा, वहाँ रावण पर लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ पूज्यता प्राप्त नहीं हो सकती, ये निश्चित है। आप लोग यदि अपने घर में, परिवार में, समाज में शांति चाहते हो तो अपने स्वार्थ का त्याग करो। जिसके कारण अशांति आ रही है उस कारण को छोड़ दो। जैसे अब उस कारण को छोड़ दोगे शांति अपने आप आ जाएगी। तो पहला था असंतोष को छोड़ दो, दूसरा अहंकार को छोड़ दो। जब तक अहंकार रहेगा तब तक शांति आ ही नहीं सकती, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति शांत चित्त रह ही नहीं सकता। विनयवान व्यक्ति को जितनी शांति मिलती है, दूसरे की विनय करके, दूसरे को सम्मान दे करके, दूसरे को मान दे करके जो शांति मिलती है, वो अपने को मान पा करके शांति नहीं मिलती। मान पा करके तो और आकुलता होती है, सम्मान पा के और आकुलता होती है। और ये दूसरे का सम्मान कर दो, दूसरे के सामने विनय प्रदर्शित कर दो तो अपना मन हल्का हो जाता है। हार पहनने में तो जीत नहीं है, हार पहनाने में जीत है। हार समझते हैं आप लोग? जो गले में पहनाते हैं, क्या बोलते उसको? हार। तो हार पहनने में जीत है कि हार पहनाने में जीत है? अच्छा ये बताओ, चलिएगा। सामने वाले को जिसको तुम हार पहना रहे हो, वो पहले झुकता है कि आप झुकते हो? वो पहले झुकता है। तो जीत किसकी है? जिसके सामने झुक गया। सुन रहे ना? हार उसकी हो गई। समझ में आ रहा है? आपकी नहीं हुई। आपको पता है ना, इसलिए महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। क्या होती हैं? पहले वरमाला कौन पहनाता है? बताओ ना, पहले माला कौन डालता है? पत्नी डालती कि पति डालता है? बोलो भाई, कैसा होता? मैं नहीं पता, हमने देखा नहीं, देखा तो ध्यान नहीं दिया। पहले कौन डालता है माला? हैं? पहले पति डालता हुआ मेरा मन तो ऐसा कहता है ना? क्यों? पति डालता है कि पत्नी डालती है? अभी तक तो लोग यही नहीं मालूम, शादी कैसे कर ली तुम लोगों ने? तो बताओ भैया, एक तो बता दो, पहले माला कौन पहनता है? महाराज उस समय तो तलवार लटकती है, मालूम नहीं पड़ता कौन किसको माला पहना रहा है। समझ आ रहा ना? तो हमें तो लगता है पहले स्त्री पहनाती होगी। पहले कौन? वधू, है ना? महिला पहले क्या करती होगी? क्यों? क्योंकि बेटा पहले झुको। क्या करो? पहले झुको।
वहीं से झुकाना शुरू कर देती वो। अब झुको, मस्तक नीचे करो, और जब तक हम रहें तब तक तुम्हें झुक करके चलना पड़ेगा। समझ आ रहा ना? वो पहले ही है। और ये पुरुष कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। क्या? हाँ, वो समझता कि मैं माला पहन करके सम्मानित हो रहा हूँ। नहीं, तुम विनम्र हो रहे हो। क्या हो रहे हो? विनम्र हो रहे हो। फिर अशांति कहाँ से शुरू होती है? अहंकार की पुष्टि करती हुई। लगता है ऐसा कि सामने वाले से हम माला पहन रहे हैं, नहीं, उसका नाम ही हार। क्या स्वीकार कर रहे हैं हम? हार। यानी हम झुक रहे हैं, मतलब हार को स्वीकार कर रहे हैं। ये नियम है। यदि अपने जीवन में अहंकार ना हो तो हार पहनने की बात ही ना हो। जिसके जीवन में अहंकार नहीं है वो हमेशा विजेता होता है, हमेशा जीतता रहता है, कभी परास्त नहीं होता अपने जीवन में। समझ में आ रहा है ना? इसलिए कह रहे हैं अहंकार जब तक रहेगा तब तक शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती। रावण के पास अहंकार था, कंस के पास अहंकार था, दुर्योधन के पास अहंकार था। इनको शांति मिली? नहीं मिली। और जिसके पास अहंकार नहीं, राम के पास अहंकार नहीं था, पांडवों के पास अहंकार नहीं था, कृष्ण के पास अहंकार नहीं था, इनको क्या मिल गई? शांति मिल गई। आप क्या चाहते हो? शांति। तो किसको छोड़ दो? अहंकार। ईगो को करो गो, तब मिलेगी शांति। जब तक ईगो रहेगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं। ये निश्चित है। अहंकारी कभी भी शांति का अनुभव ना करता है, ना कर सकता है, क्योंकि उसे तो मात्र सामने वाले सम्मान की लालसा रहती है। जिसके अंदर लालसा बनी हो, पद की लालसा, सम्मान की लालसा, इज्जत की लालसा, वह व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। और जो मान और अपमान में शांत भाव रखता हो उसे कोई अशांत कर नहीं सकता। सम्मान मिले तो शांत, अपमान मिले तो शांत, निंदा मिले तो शांत, और सम्मान मिले तो शांत। जिसे हर परिस्थिति में शांति का अनुभव करना आ गया, उसके जीवन में शांति का अंबार आ गया। उससे शांति कभी दूर जा नहीं सकती, दूर रह नहीं सकती, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया है अहंकार बेकार है, इसके रहते कभी शांति आने वाली नहीं है। इसलिए असंतोष का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। अब तीसरी बात कहता हूँ, आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति समझते हो? किसी भी चीज़ को अधिकता से भोगना, उसके बिना रह नहीं पाना, इसका नाम आसक्ति। मैं इसके बिना रह नहीं सकता, इसका नाम आसक्ति है। अधिक ममत्व रखना, समझ आ रहा है ना? अधिकता से भोगना, उसी में लिप्त हो जाना, लीन हो जाना, इसका नाम आसक्ति है। जो हजार रास्तों से आ तो सकती है पर एकदम जा नहीं सकती, उसी का नाम है आसक्ति। और जब तक तुम किसी पदार्थ से चिपके रहोगे, किसी वस्तु से चिपके रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति आने वाली नहीं। और जैसे आप पदार्थ को छोड़ दोगे, जैसे आप पद को छोड़ दोगे, सारी चीज़ों को छोड़ करके अनासक्त भाव में जियोगे, तब आपके जीवन में शांति आएगी। अनासक्त बन जाओ, अनासक्त योगी बन जाओ। सब कुछ देखो जानो, पर किसी में आसक्त मत हो, किसी से प्रभावित मत हो, किसी को अपना मत मानो, ममता भाव मत रखो। यही शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब जब आपके मन में आया ये मेरा, ये छूट रहा है, आसक्ति समझ लेना आ गई, और आसक्ति आ गई, अशांति आ गई। जहाँ आसक्ति है वहाँ अशांति साथ में रहेगी, रहेगी, छूट नहीं सकती। इसे शांति का अनुभव करना चाहते हो तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप आसक्ति को छोड़ने का प्रयास करो। अपने मानस को ऐसा बनाओ, हम इसके बिना रह सकते, हम इसके बिना रह सकते, हम इसके बिना रह सकते हैं। और जहाँ माइंड में आया कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, समझो आपने अशांति का बीज वहीं बो लिया। मैं भोजन के बिना नहीं रह पाऊँगा,
मैं पत्नी के बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं पति के बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं पद के बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं धन के बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं भवन के बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं ऐशो आराम के बिना नहीं रह पाऊँगा। समझो वो थोड़ी सी गड़बड़ी आई और तुम्हारे अंदर अशांति आ गई और तुम कहोगे इन सब के बिना भी मेरा अस्तित्व है, मैं रह सकता हूँ। ध्यान रखो, उसी दिन से शांति पर आपका कब्जा हो जाएगा। शांति किराए पर नहीं मिलती, सुन रहे हो ना? टेंट हाउस में नहीं मिलती। टेंट हाउस में मिलती है शांति, तो कहाँ मिलती है शांति? शांति किराए पर नहीं मिलती और दुनिया नहीं मिलती। शांति स्वयं कमाना पड़ती है और अपने अंदर मिलती है। शांति कहाँ? मन की शांति कहाँ? मन में होगी, बाहर हो नहीं सकती, क्योंकि बाहर जो चीज़ें हैं ना वो सब अशांत करने वाली हैं। अच्छा, आप किसी की दुकान पर जाते हो तो दुकान पर कोई वस्तु लेने जाते हो तो कुछ दे करके लाते हो कि ऐसे ही दे देता हो वस्तु? बोलो। याद रखना, दुनिया में बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है, कुछ ना कुछ देना जरूर पड़ता है। दुनिया में बिना दिए कोई वस्तु आज तक ना मिली हो, ना कभी मिल सकती है, ये निश्चित है। आप कभी दुकान पर जाओगे, पैसा देकर लेकर के आओगे, ये नियम है। इसलिए प्रेम भी मुफ्त नहीं मिलता, पहले देना पड़ता है फिर मिलता है। विश्वास भी मुफ्त नहीं मिलता, पहले कमाना पड़ता है फिर मिलता है। और मुस्कान भी बिना दिए नहीं मिलती, मीठे शब्द भी बिना नहीं मिलते। दोस्त भी जब आप कुछ दोगे तभी दोस्त बनेगा, मदद भी बिना दिए नहीं मिलती। इस दुनिया में शांति भी मुफ्त नहीं मिलती, कुछ देना पड़ता है। शांति पाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और एक बात बोलूँ आपको, बुरा ना लगे तो, माँ कभी नहीं कहेगी कि तुम हमसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो, वो तो प्रेम करती जाएगी। लेकिन पत्नी जरूर कहेगी तुम हमसे प्रेम ही नहीं करते, तो हमें चाहते नहीं हो, तुम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। बोलो ना। शुरुआत में तो कहती होगी, जब साथ साथ में रहती होगी तब तो कहती होगी तो हमें चाहते नहीं, हमें वो नहीं करते हो, तुम उन्हीं का सपोर्ट करते हो, उन्हीं का पक्ष लेते हो, उन्हीं। बोलो ना भाई। हाँ, ये नियम है। आदमी प्रेम कम देता है, प्रेम ज़्यादा चाहता है। आदमी मुस्कान कम रखता है, मुस्कान लेना ज़्यादा चाहता है। और ये चीज़ें बिना दिए नहीं मिलती। आप कितना कुछ भी कर लेना, जब तक दोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। तुम बच्चे नहीं हो कोई भी आपको प्रेम देने बैठ जाए। बच्चे को मुफ्त में मिलता है प्रेम, बच्चे के लिए प्रेम मुफ्त में मिलता है। बच्चे को शांति मुफ्त में मिलती है। पूछो क्यों? बच्चा निर्विकल्प रहता है, बच्चा अनासक्त रहता है, इसलिए बच्चे को प्रेम भी मुफ्त मिलता है, गोद भी मुफ्त मिलती है। उसकी सेवा करने वाले बहुत सारे मिलते, प्रेम करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, आपको प्रेम कमाना पड़ेगा। और ये बूढ़े हो गए ना, इनको कमाना, इनको तो मांगना पड़ेगा। अब इनको कमाने से भी नहीं मिलेगा, आप क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? कोई नहीं सुनेगा। परिवार में है सब, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। एक व्यक्ति था, उसी व्यक्ति के पास कुत्ता था। उसने कुत्ता क्यों पाल रखा था? पूछो ना भाई। अकेला रहता था। कैसे अकेला रहता था? घर में तो सब रहते थे, लेकिन पास में कोई नहीं रहता था। रात में कुछ हो जाए, कोई चीज़ हो जाए कुछ, तो कौन? कुत्ता ही सहारा था। कुत्ता मर गया, कुत्ता मर गया तो ये ऐसा रो रहा था जैसे उसका बेटा मर गया हो, फूट फूट के रो रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, भाई तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारा नाती मर गया हो। बोले नाती से बड़ा था, क्योंकि ना बुलाने से ना नाती आता है, ना बुलाने से बेटा आता है, लेकिन एक आवाज़ दो ये कुत्ता आ जाता था, ये बुलाने से आ जाता था। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा? प्रेम भी दिए बिना नहीं मिलता, देने के बाद ही मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। तुम जीवन में प्रेम भी देते जो आपको मिल जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, आप शांति पाना चाहते हो तो शांति पाने के लिए आप क्या देने के लिए तैयार हो? सबसे पहले तो आप यदि शांति चाहते तो अहंकार का त्याग करो, शांति चाहते हो तो असंतोष का त्याग करो, शांति चाहते हो तो आसक्ति का त्याग करो। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं, शांति चाहते हो तो क्रोध का त्याग करो।
जब तक क्रोध रहेगा तब तक शांति मिल नहीं सकती। सुन रहे आप लोग कि नहीं? जब तक आग सहित पानी है, उबलता हुआ पानी है, तब तक तुम पी नहीं सकते। जब तक पानी उबल रहा है तब तक पी नहीं सकते। आपको तृप्ति नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी। वैसे जब तक आपके मन में क्रोध है तब तक आपको शांति का अनुभव हो नहीं सकता। ये सब चीज़ें त्याग करने तैयार हो कि ये भी रखे रहो, शांति भी चाहो? संभव नहीं है। क्रोध के रहते शांति नहीं, अहंकार के रहते शांति नहीं, असंतोष के, लोभ के रहते शांति नहीं, और मायाचारी के रहते भी शांति नहीं। ये जब तक चारों कषाय रहेंगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। इन कषायों को कम करो, थोड़ी शांति आपको उपलब्ध होते चली जाएगी। ये सब चीज़ें आपके जीवन में अशांति फैलाने वाली हैं। देखिएगा, महिलाओं से मेरा पूछना है, आपके यहाँ सोफ़ा सेट तो होगा, है ना? हाँ, टीवी सेट होगा, है ना? साड़ी का सारा डायमंड सेट भी हो सकता है, सोना चांदी का सेट भी हो सकता है, पायल का, चूड़ी का सेट हो सकता है, बर्तन सेट हो सकता है, सब सेट हो सकते हैं। लेकिन यदि पति अच्छा व्यवहार ना कर रहे हो तो माइंड अपसेट रह सकता है। और ध्यान रखो, सारे सेट होने पर माइंड अपसेट है तो कोई मतलब नहीं। और कोई भी सेट नहीं है, लेकिन यदि माइंड आपका अपसेट नहीं है तो आप सुखी हो, शांति का अनुभव करते हैं। माइंड समझ में आया? बोलो ना, माइंड अपसेट मत रखो, कोई सेट हो चाहे ना हो। और माइंड को अपसेट नहीं रखने के लिए क्या करना है? जो कुछ है उसको सहन करना है। सहनशीलता पैदा करो। जब तक सहनशीलता पैदा नहीं करोगे तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। शांति उन्हीं को मिलती है जो सहन करते हैं। कहने वाले को शांति नहीं है। घर परिवार में कैसा क्या व्यवहार आपके साथ हो रहा है उसको चुपचाप सहन करोगे तो शांति मिलेगी, वरना अशांति बढ़ेगी। आप किसी को बताते हो अपने घर में हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उससे कह रहे थे भैया घर में मत बताना, बेटे को मत बताना, बहू को मत बताना कि हमने तुम्हें बताया कि वो हमारे साथ कैसा करते हैं। क्यों? बता देंगे तो फिर तो और ज़्यादा होगा। अभी तो थोड़ा कम हो रहा है, बाद में और हमारी चुगली करते हो, हमारी बातें बाहर भेजते हो। समझ में आ रहा ना? इसलिए क्या पैदा करो? सहनशीलता पैदा करो, सहने की क्षमता पैदा करो। यदि जीवन में शांति का अनुभव करना चाहते हो तो समझ आ रहा ना? जितना हो सब सहन करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसा कर्म का उदय है वैसा सहन करो। कुछ बोलने से कुछ नहीं होता। शांत रहो। हो सकता है सामने वाले के परिणाम अच्छे हो जाएं, पर महाराज कब तक शांत रहो? तब तक लोग शोक सभा में ये ना कहें हे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तब तक शांत बने रहो। जीवन भर शांति का अनुभव करो। इसी में आपके लिए प्रॉफिट है। जिसके घर में शांति है, जिसके मन में शांति है, समझो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, सबसे बड़ा दौलतमंद आदमी है। इससे बड़ी वह दौलत ना कोई हुई है और ना आज तक हो सकती है, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। ये बताओ, शांति ना हो सब कुछ हो फिर जीवन का कोई मूल्य है क्या? और शांति ऊपर कुछ ना हो तो भी बोलो आनंद है। हमें कुछ नहीं चाहिए। शांति किस चीज़ में शांति है? हम सुबह से भगवान की भक्ति करके आते हैं, अभिषेक करके या देख कर आते हैं, मुनि के प्रवचन सुन करके आते हैं, हमारी बुद्धि काम कर रही है, 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, बस पर्याप्त है। इसी में शांति। पहले घड़ियाँ होती थी, घड़ी में चाबी भरना पड़ती थी। कितने बार चाबी भरती थी? 1 मिनट चाबी भरी, 24 घंटे तक घड़ी अच्छे से चलती थी। वैसे ही आप 5 मिनट आकर के भगवान की भक्ति कर लो, प्रवचन सुन लो, आप 24 घंटे शांति से घड़ी चलती है। ये चाबी थोड़ी सी भरना पड़ती, ज़्यादा नहीं भरना पड़ती। ऐसी थोड़ी भगवान की भक्ति रूपी चाबी रखो। शांति चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो। क्या करो? भगवान की भक्ति किया करो।
एक काल्पनिक घटना है। काल्पनिक घटना ऐसी है कि बताते हैं एक देवता सबको सब कुछ बांट रहा था। अब कहानी तो कहानी होती है, हमें तो उसके मर्म समझना है। सबको सारी चीज़ें बांट दी, सब चीज़ें बांट दी, सब लेकर चले गए, लेकिन एक चीज़ उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा ली। देवता ने एक चीज़ अपने पैर के नीचे दबा ली, किसी को नहीं दी। एक भक्त खड़ा था अचानक, उसने देखा भगवान ने सब चीज़ें बांट दी, लेकिन पैर के नीचे क्या छिपा रखा है? ये कौन सी चीज़ पैर के नीचे रखी है? मैं तो पूछूंगा कि हे देवता, हमें तो वो चीज़ चाहिए जो आपने पैर के नीचे छिपा रखी है, वो कौन सी चीज़ है? बड़ा चतुर था, सद लगा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी चतुराई सद लगा वाले में कहाँ से आएगी, है ना? जो मिल रहा है सो ले लो, पर्याप्त है। नहीं, पैर के नीचे क्या है? ऐसी बुद्धि उसके अंदर जागी, उसने कहा बताओ तो देवता, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, पहले ये बताओ आपने पैर के नीचे क्या छिपा रखा है? बोले पैर उठा के देख लो। बोले नहीं, आप तो बताओ। बोले नहीं, जब तक तुम पैरों में नहीं आओगे, जब तक पैर नहीं उठाओगे, तब तक तो वो मिलने वाली नहीं है। उसने कहा हमें क्या बाधा, देवता के पैर ही तो छूना है। उसने पैर उठाया, वहाँ लिखी थी शांति। देवता कहता है दुनिया की चीज़ें दुनिया में मिल सकती हैं, पर शांति मिली तो देवता के पैरों में, शांति मिलेगी तो भगवान के चरणों में, शांति मिलेगी तो गुरु के चरणों में। बाकी सारी चीज़ें दुनिया में मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा, ये शांति चाहते हो तो भगवान के चरणों की पूजा करो, गुरु के चरणों की पूजा करो। पूजा करने से, भक्ति करने से जो शांति मिलती है, दुनिया में और कहीं तृप्ति और शांति नहीं मिलती। जब आप मुनि महाराज का पड़गहन करते हो और महाराज के आर हो जाते हो, निरंतर हो जाते हैं, तब जो शांति मिलती है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। बोलो ना भाई, जो आप लोग समोषण विधान में रोज सुबह से 5 बजे से लेकर के रात्रि तक रहते थे, जो शांति मिलती थी वो मिलती है क्या? नहीं मिलती, क्योंकि भगवान की भक्ति से, गुरु की आराधना से, उनके सानिध्य से जो शांति मिलती है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है। बेंगलोर से बिहार हो गया तो बेंगलोर के बाद एक ही बात कहते हैं, महाराज जी अब तो कुछ नहीं बचा बेंगलोर में, सब सूना सूना लगता है, मंदिर में सूना सूना लगता है। जब से आप आए हो, मैंने कहा हम क्या लेके आ गए आपके मंदिर से, क्या लेकर के आ गए जो सूना सूना लगता है आपको? हम तो कुछ भी लेके नहीं आए। नहीं महाराज जी, जो आपके पास शांति मिलती थी वो शांति गायब हो गई। कुछ दिन आप भी अनुभव करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो गुरु के सानिध्य में, प्रभु के सानिध्य में, चरणों में शांति है वो कहीं नहीं। दुनिया में जहाँ जाओ वहाँ संघर्ष संघर्ष, राग द्वेष और अशांति अशांति है। एक प्रभु और गुरु के चरणों में हर्ष ही हर्ष है और शांति शांति, आनंद ही आनंद है। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया को रहने दो, दुनिया को रहने दो अपनी बस्ती में, और दुनिया को रहने दो अपनी मस्ती में, पर तुम हमेशा बने रहो प्रभु और गुरु की भक्ति में। यह है शांति पाने का सबसे अच्छा उपाय। जिसे बस्ती में रहना दो बस्ती में रहो, जिसे मौज मस्ती में रहो मौज मस्ती में रहो। हम तो प्रभु और गुरु की भक्ति में हैं, हमें इसी में शांति है। और यह शांति आपको जीवन भर तृप्ति का अनुभव कराएगी। यही शांति आपके लिए परभव में ओम शांति कहलाने की मोहताज नहीं रखेगी। आप स्वयं शांति का अनुभव करेंगे यदि आप भगवान के चरणों की आराधना पूजन करते हो। पूजन करने से शांति कैसे मिलती है, छोटी सी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। ये बताओ, मन की बातें कहने से शांति मिलती कि नहीं मिलती? बोलो ना, किसी बड़े के सामने अपने के पास जाकर अपने मन के उद्गार रख देते हो तो थोड़ा मन हल्का होता कि नहीं होता? थोड़ा रो लेते तो मन का भाव हल्का होता है कि नहीं होता? ऐसे ही भगवान के सामने जब भगवान से बोलते हैं, मेरी तो तू से बनी तातम करें पुकार, तुम बिन में व्याकुल भई वो जैसे जल बिन मीन। ऐसी जब भावना भगवान के सामने रखते हैं, अपने मन के उद्गार रखते हैं और भगवान को अपना समझते हैं, उस समय अपना मन हल्का हो जाता है, शांति की उपलब्धि हो जाती है।
भगवान की भक्ति करने से, गुरु के पास जाते हैं, अपने मन की बात रख लेते हैं, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, मन तृप्त हो जाता है, शांति का अनुभव होने लगता है। इससे बड़ा और कौन सा तत्व है शांति पाने के लिए? बाकी जहाँ जाओगे वहाँ आपको अशांति मिलेगी, जिससे ही बात करोगे वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देगा कि आप अशांत हो जाएंगे। एक प्रभु और गुरु के चरण हैं जहाँ पर निरंतर शांति बरसती रहती है, शांति का अनुभव आपको होता रहता है। इसलिए संसार की सबसे बड़ी दौलत का नाम है शांति। पीस ऑफ माइंड, माइंड ऑफ पीस। सुन रहे ना, मन की शांति जैसे आपको मिले वो काम करो। सुन रहे? अब तो बस आप लोगों की उम्र कितनी हो गई मुझे नहीं पता, लेकिन कितनी भी उम्र आपकी हो गई कल का भरोसा नहीं। अब तो शांति से रहने का प्रयास करो। सुन रहे ना, भुन भुनाते हुए नहीं जियो, गुनगुनाते हुए जियो। कैसे गुनगुनाते हुए? प्रभु का नाम लेते, गुरु का नाम लेते हुए जिंदगी जैसी थी निकल गई। अब क्या राग द्वेष करना, किससे शिकायत? हाँ, अभी पढ़ रहे थे, जितनी शिकायत उतनी अशांति, जितनी शिकायत उतनी अशांति, और जितना धन्यवाद उतनी शांति। अब तो जिंदगी धन्यवाद देने के लिए है, वाद विवाद के लिए नहीं है, शिकायत के लिए नहीं है। किनसे हमें क्या मिला इसकी शिकायत मत करो, जो उनने जितना दिया है उसका धन्यवाद देने का प्रयास करो। जितना धन्यवाद का भाव रखोगे उतने धन्य होगे, उतना शांति का अनुभव करोगे। और जहाँ आपने शिकायत की वहाँ आपको अशांति मिलेगी। किसी से भी शिकायत करके देख लो जरा, जब तक आदमी अपने अनुकूल है, जब तक आप शिकायत नहीं कर रहे, शिकायत करो, कोई अनुकूल नहीं है, ना पत्नी ना पति ना बेटा ना बाप ना कोई नहीं। जब तक आप शिकायत नहीं करते ना तब तक ही वो आपके हैं। और जैसे तुम विपरीत बोल दोगे वैसे ही कहाँ अपना, कोई अपना नहीं। इसलिए शांति रखना चाहते हो तो शिकायत को अपने जीवन में स्थान मत दो। कहते हैं शिकायत करने से अपने भी पराये हो जाते हैं, और धन्यवाद देने से पड़ोसी भी अपना हो जाता है। इसलिए क्यों ना शिकायत को दूर कर दिया जाए, हो ना, और पड़ोसी को अपना बना लिया जाए। क्यों हम शिकायत करते हैं और अपनों को पराया बना लेते हैं? आज से हम शिकायत छोड़ करके धन्यवाद अपनाते हैं, वाद विवाद को छोड़ते हैं और परायों को भी अपना बनाते हैं। ये सूत्र अपनाओ। निश्चित बहुत सारे सूत्र हैं, समय की सीमा है, इतना ही पर्याप्त है शांति पाने के लिए। कम से कम अभी देखो, आप इतने देर तक बैठे ना, आपको मालूम नहीं पड़ा शांति के बारे में सुनने में इतनी शांति कि सुई गिर जाए तो आवाज़ आ जाए। तो शांति पाने के बाद कितनी शांति होती होगी आप समझ नहीं सकते। मुनिराज सारे परिग्रह को, सारे विकल्पों को छोड़ करके आ गए। कोई उनके लिए किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, कोई असंतोष नहीं, कोई आसक्ति नहीं। ऐसे जीवन में कितनी शांति होगी, कितने शांति का अनुभव कर रहे होंगे, ये तो देवता भी परिकल्पना नहीं कर पाते। जिस प्रकार का उन्हें शांति का अनुभव होता है। शरीर के लिए तो अशांत दिखता है, शरीर में कष्ट हो रहा है, एक आसन करते हैं, उपवास करते हैं, सामयिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। बाहर से कैसा दिखता है, बहुत कष्ट है, लेकिन अंदर कैसा रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए अहंकार, आसक्ति, असंतोष, क्रोध, माया, शिकायत जैसी चीज़ों को छोड़ दो। नियम से आपके जीवन में भी शांति आ जाएगी। ओम शांति, ओम शांति। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु ओम श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। एक बात और कह दूँ, आचार्य से जब भी आप आशीर्वाद लेने जाते थे तो आचार्य से एक ही शब्द बोलते थे, ओम शांति। सुन, वो ये बोलते थे ना। कहने का तात्पर्य है सबसे बड़ी दौलत यदि कोई से मिलती थी तो गुरु विद्यासागर जी से मिलती थी। ओम शांति का आशीर्वाद ये सबसे बड़ी दौलत है जो गुरु हमें दिया करते थे। हम भी आपको यही दौलत देते हैं आचार्य की तरफ से। ओम शांति। हे प्रभु, हम सभी को जीवन में कुछ दो या ना दो, बस शांति प्रदान कर दो। हम जीते जी शांति प्राप्त कर लें, अंत में शांति के साथ शरीर का, संसार का,
त्याग कर सकें, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।